हेलो टीचर्स। सो इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है कि टीचर्स ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस की हैं और किस हिसाब से हमारे एजुकेशन सिस्टम में अब हमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए, वी ऑल आर टीचर्स, वी नो हाउ टू टीच, वी नो हाउ टू क्रिएट द नेशन, बट स्टिल आज के समय में बहुत ज़रूरी है हमें खुद को अपग्रेड रखना। अगर हम खुद को अपडेट नहीं रखते हैं तो डेफिनेटली हम आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बनाने वाले हैं। सो इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है कि ये टीचर्स ट्रेनिंग है क्या और क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं, वाई डू टीचर्स नीड ट्रेनिंग, टीचर्स को ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत है। देखिए, अब आप में से बहुत से लोग के दिमाग में आएगा कि टीचर जब सीखता है तो पढ़ाने के साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखता है। डेफिनेटली यस, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम दूसरों को सिखाने वालों में से हैं, तो हमें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अब एक काम करते हैं, कुछ बेसिक एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स। बिकॉज वी वॉन्ट टू इवॉल्व, हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज वी वॉन्ट टू इवॉल्व, हमें इवॉल्व होना है। बिकॉज वी वॉन्ट टू लर्न, वी वॉन्ट टू ग्रो, एंड बिकॉज वी आर द क्रिएटर्स, हम क्रिएटर्स हैं, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी क्रिएट द होल वर्ल्ड, वी क्रिएट अ जनरेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक एक्सरसाइज। वार्म अप करते हैं। चलिए, आने वाले कुछ चीज़ों में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बेसिक चीज़ें क्या है जो हमें लगता है कि हम सही जानते हैं, बट शायद हम इसे कहीं ना कहीं गलत समझते हैं। ओके, फर्स्ट चीज़, एक सेंटेंस आपके स्क्रीन पे लिखा है, वॉट यू वॉन्ट। मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा पॉज लें और इस सेंटेंस का मुझे हिंदी ट्रांसलेशन करके बताएं, या आप अपने मन में एक बार ट्रांसलेट करें, वॉट यू वॉन्ट। आप में से बहुत से लोग के दिमाग में आया होगा, वॉट यू वॉन्ट का मतलब है तुम क्या चाहते हो। तो फिर मेरा सवाल आपसे यह है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? अभी समझ में आया डिफरेंस क्या है? वॉट यू वॉन्ट का मतलब होता है तुम जो चाहते हो, और वॉट डू यू वॉन्ट का मतलब होता है तुम क्या चाहते हो। देखिए, हमें लगता था वॉट यू वॉन्ट एक बहुत साधारण सा इंग्लिश का सेंटेंस है, हमें लगता है इसका मतलब तो हर किसी को मालूम होगा, एक छोटी सी छोटी क्लास का बच्चा जानता होगा। बट एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लगा है, एक क्वेश्चन मार्क लगा है, और इस ऊपर वाले सेंटेंस में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। इट मीन्स इट इज अ सेंटेंस एंड सेकेंड इज अ क्वेश्चन। सो दीज आर द माइनॉरिटीज ऑफ आवर एजुकेशन दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि हम कहाँ गलत है कहाँ सही। चलिए, इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। अब स्क्रीन पर आप सभी देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं क्या लिखा है, हमारे देश का राष्ट्रीय गान है, ठीक है, नेशनल एंथम है। बचपन से अगर मैं बात करूं, एक ठीक ठाक उम्र की बात करूं, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक का बच्चा इसे एक सही रिदम में गाता है। अगर मैं बात करूं हायर क्लासेस की, तो जानते हैं कि हाँ, इसे 52 सेकंड में गाया जाता है, इसे किस टून में गाना है। बट फिर से मैं चाहूँगा आप लोग एक पॉज लें और मुझे बताएं, आप में से कितने लोग हैं जो इसका मतलब जानते हैं। हालांकि ये बंगाली भाषा में लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे लिखा है। जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है। टेक अ पॉज और सोचें कि क्या हमें इसका मतलब मालूम है, या अगर हमें मालूम है तो क्या बच्चे इसका मतलब जानते हैं? नहीं, उन्होंने इसे रट लिए हैं। मैं रिपीट करूंगा, उन्होंने इसे रट लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ रट्टाफिकेशन, रट्टा मारने पे जमा हुआ है कि याद कर लो, मेमोराइज कर लो, बस उसका मीनिंग क्या है, क्यों गाया जाता है, क्या वर्ड्स है, कुछ नहीं, बस याद कर लो, दैट्स इनफ। ओके, अभी एक्सरसाइज फिनिश नहीं हुई है, आगे चलते हैं। अगर मैं छोटी क्लासेस की बात करूं तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि टेबल, जो हम टेबल्स बोलते हैं, क्या सही फॉर्म होना चाहिए? 2 1 टू, 2 1 आर 2, 2 1 2, 2 1 आर 2। चार ऑप्शन है। अब सुनने में तो चारों सही लग रहे हैं,
बच्चे ज़्यादातर 2 1 जा 2, भाई व्हाट इज़ दिस जा। बहुत से पेरेंट्स हो गए, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, हमारा एजुकेशन सिस्टम में एक खामी रही है कि इसे एक रिदम में गाना बच्चों को सिखा दिया जाता है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। बस इसका करेक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, दैट इज 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। बहुत कम लोगों को इसका सही फॉर्म पता है। अगर मैं पेरेंट्स की भी बात करूं, अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि हमें किस सही लय में बच्चे को सिखाना है, क्या सही फॉर्म होना चाहिए किसी भी चीज़ को सिखाने का। ओके, एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या देखते हैं, इन ऑप्शन में हमारा आंसर है नहीं, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या फुटबॉल। आप में से बहुत से लोग का करेक्ट आंसर आएगा हॉकी। इनफैक्ट अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो कई बार यह आंसर देखने को मिलता है, यस हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, बट द करेक्ट आंसर इज नथिंग। देयर इज नो ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का कोई भी आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल नहीं है। यहाँ पे आप एक लिंक देख सकते हैं जो मैंने नेशनल गेम यानी ओलंपिक की वेबसाइट से निकाला है। इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल गेम। हॉकी एंड कबड्डी एंड क्रिकेट इज इनकरेक्टली गिवन द टाइटल ऑफ नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, इनकरेक्टली, रिमेंबर दैट वर्ड। तो इंटरनेट पे मौजूद चीज़ों पे भी हमें थोड़ा सा देख के भरोसा करना है कि क्या जिस सोर्स से हम पता करना चाह रहे हैं वो सही है या नहीं है, कोई गलतियां तो नहीं है। बिकॉज मैंने एक बार ऐसी सर्च करा था, टॉप 10 क्रिमिनल्स इन द वर्ल्ड, बाकी तो ठीक है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप भी चाहें तो इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं, टॉप 10 क्रिमिनल्स में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की फोटोग्राफ आती है। इट मीन्स वी कैन नॉट ट्रस्ट इंटरनेट ब्लाइंडली। और आज के समय में जब बच्चे इंटरनेट पे इतना ज़्यादा अपना समय बिता रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि आप इंटरनेट पे मौजूद हर चीज़ को सही माने। इंटरनेट पे बहुत सी गलतियां भी हैं। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में कितनी ज़्यादा खामियां हैं। अब क्या हम रोबोट्स बना रहे हैं, हमारे बच्चे सिर्फ देखते हैं, स्टूडेंट्स देखते हैं, सीखते हैं, रटते हैं, दैट्स इनफ। इज इट एजुकेशन, इज इट लिटरेसी, नो। अब प्रॉब्लम्स तो है, बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है। जी हाँ, सबसे मेन चीज आती है सॉल्यूशन की। सो द सॉल्यूशन इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये आपका सही सॉल्यूशन है। ये आपको एक रास्ता दिखाएंगी कि कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए हैं, कैसे उन चेंजेस को टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल्स अडॉप्ट कर सकते हैं, उन चेंजेस में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ हम हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य बताए गए हैं वो ये है कि टीचर्स को अब लर्नर सेंट्रिक यानी जो सीखने वाला है उसको केंद्र में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें सिखाना है। इस पे आगे चर्चा करेंगे क्या है। डिस्कशन बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए। टीचिंग ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मोनोटोनस हो जाती है कि टीचर आया, खड़ा हो गया, वो अपना पढ़ाने लगा। ये मोनोटोनस टीचिंग नहीं होना चाहिए। एक ग्रुप है, एक क्लासरूम है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक फॉर्म में होनी चाहिए कि जहाँ पे कोशिश हो टीचर की कि हर बच्चे का पार्टिसिपेशन हो। डिलीवरिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, यस। आज के समय में अगर आप पेरेंट्स से या टीचर से, तो आप इस चीज़ को जानते हैं कि हमारे बच्चे सीख तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उनमें वैल्यूज़ की कमी है। दे डू नॉट नो हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल, दे डू नॉट नो हाउ टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स, दे डू नॉट नो हाउ टू रिस्पेक्ट टीचर्स। मेल फीमेल इंटरेक्शन, जहाँ पे कोएड स्कूल है, जहाँ पे गर्ल्स बॉयज साथ में, वहाँ पे कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे कई इल एक्टिविटीज़ होती है जिसके कारण स्कूल की रेपुटेशन ख़राब होती है, इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन ख़राब होती है, पेरेंट्स को परेशान होना पड़ता है। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इस बार काफ़ी वैल्यू दी गई है। आगे देखेंगे इसमें क्या है।
डेवलपिंग मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकर्स, ये मल्टी डिसिप्लिन्स पे सोचना, यानी एक साथ अलग अलग टॉपिक्स पे आपको सोचना, कैसे, वो आगे हम चर्चा करेंगे। क्रिएटिविटी, यस दिस इज द बैकबोन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कि क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। डिस्कवरी ओरिएंटेड टीचिंग, कि बच्चा सिर्फ सीखे नहीं, उसके अंदर जागरूक रहे, उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहे कि मुझे ये जानना है, ये ऐसे हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी चीज़ को विश्वास कर लेना बहुत आसान है, पर उस बारे में सोचना कि क्या ये सही है, क्या इसका कोई और तरीका हो सकता था, क्या इसके कोई और ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल थिंकिंग। किसी भी चीज़ की निंदा करना, आलोचना करना, उसकी तह तक जाना, दिस इज व्हाट वी कॉल क्रिटिकल थिंकिंग। एंड लास्ट, डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग, आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले 5-7 सालों में, 10 सालों में ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली डिसीजन मेकिंग, कि सही समय में सही चीज़ों के साथ कैसे डिसीजन लिया जाए। ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है क्या, उसे हम ऐसे देखेंगे कि एक मेथड है जिसमें रोट कल्चर, यानी रट्टाफिकेशन, जो बच्चे याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, उसे हटाते हुए फोकस करना है लर्निंग कल्चर, की बच्चा वाकई चीज़ें सीखें, लर्निंग फॉर द बेटरमेंट एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। बच्चा चाहे नर्सरी का हो या क्लास 12th का हो या आने वाले हायर क्लासेस का हो, बच्चे को सीखना ज़रूरी है, सिर्फ रटना ज़रूरी नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के 7 C's दिए गए हैं, 7 C's ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड। वो 7 C's क्या है? फर्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग, नेक्स्ट क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन, यस कम्युनिकेशन इज द की, नेक्स्ट कोलैबोरेशन, कैसे आप दूसरों के साथ मिल के काम करते हैं, आपका मैन मैनेजमेंट स्किल्स कैसे हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग, जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरी है, हम अपनी वैल्यूज़, अपने एथिक्स को भूलते चल रहे हैं, सिटीजनशिप, कैसे हमें अपने देश के प्रति जागरूक रहना है, कैसे हमें अपने देश की राष्ट्रीय प्रतीक जो होते हैं, हमारे नेशनल सिंबल होते हैं, उनके प्रति जागरूक रहना है, वाकई वो चीज़ें क्या है क्या नहीं है उनके बारे में जानना। कंप्यूटेशन थिंकिंग, हमें थोड़ा सा कंप्यूटरी दिमाग से भी सोचना है, अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना है। तो ये है आपके 7 C, यानी इन 7 चीज़ों पे फोकस करना है। अब ये 7 चीज़ें क्या है, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने डिस्कस की कि टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है, क्यों एक अच्छा टीचर बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए अपडेट रहें, उसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें आई हैं, और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि क्या कोर चीज़ें हैं, 7 C's क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये 7 C's हमारे टीचिंग में काम आने वाले हैं।